वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रीशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर आज 31वें दिन भी अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। अभ्यर्थियों की ओर से शुरू किए गए आमरण अनशन का चौथा दिन है। आज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर भीख मांगकर आयोग से न्याय की गुहार लगाई। इनका कहना है पिछले 5 सालों में आयोग भर्ती को पूरा नहीं कर पाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अब दयनीय हो चली है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांगकर हम आरपीसी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हमारी दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीसी जल्दी से जल्दी। बाड़मेर में एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में चाकू की नोक पर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ मामले में बाड़मेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 14 साल की नाबालिग अपने भाई के साथ गुढ़ामलानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द होने पर चेकअप के लिए आई। कुछ काम की वजह से पीड़ित का भाई बाजार गया, जिसके बाद एक आरोपी नाबालिग को चाकू दिखाकर डिलीवरी रूम में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात 16 मई की है। पीड़ित ने 3 दिन बाद 19 मई को गुढ़ामलानी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ये गुढ़ामलानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। 2 दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटनाक्रम बताया गया है, तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। दौसा जिले के अलग अलग थानों में रेप और गैंगरेप के 4 केस दर्ज हुए। पुलिस ने सभी केस दर्ज कर जांच शुरू की। महिला थाने में एक नाबालिग लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया कि वो संगम विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थी। उसकी एक महिला दोस्त के जरिए एक युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद दोस्त उस युवक को लेकर कमरे पर आई और युवक ने रेप किया। इधर सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली, तभी 3 लोग नाबालिग का मुंह भींचकर सुनसान जगह ले गए और गैंगरेप का शिकार बनाया। इसके अलावा एक महिला ने भी सिकंदरा थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। चौथा केस महुआ थाने में दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घपले का खुलासा हुआ है। जैसलमेर में योजना के तहत मिलीभगत से एक ही खाते में कई बार योजना की सहयोग राशि जमा कराई गई। लाभार्थी की जगह ई मित्र संचालक या फिर किसी और का खाता नंबर लिख दिया गया और उसमें सहयोग राशि जमा होने पर बंदरबाट कर ली गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 3 वित्त अधिकारियों की जांच में सामने आया कि करीब 288 फर्जी शादियों के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष पर नियमों को ताक पर रखकर अपने भाई को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ने मौजूदा नगरपालिका भवन को गिराकर अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में कार्यालय शिफ्ट करा दिया। इस पर बीजेपी हमलावर है। नगरपालिका भवन पर संग्राम। अभी 50-60 तक कुछ नगरपालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया। सागवाड़ा नगरपालिका कार्यालय की ये वो पुरानी इमारत है जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडानिया ने इस भवन को गिराकर यहां कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। सुविधा की दृष्टि से वो नगर पालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश खोडनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है उसके अंदर ये नगर पालिका 3री मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष बीजेपी के आरोपों को निराधार बताते हुए कम किराए पर नगर पालिका की इमारत सुरभि कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का दावा कर रहे हैं। कम दर में जिस पार्टी का भवन आया तो उसमें हमने सुरभि कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है उसके अंदर हमने वो भवन हमने किराए से लिया है और एकदम मिनिमम दर से किराए पे लिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक परिवार विशेष पे जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नगर पालिका भवन विवाद में एक और पेंच ये भी है कि जिस सुरभि भवन कॉम्प्लेक्स में अब नगर पालिका कार्यालय को शिफ्ट किया गया है वो कॉम्प्लेक्स पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के भाई दिनेश खोडनिया का है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस पर जांच करवाई जा रही है। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। बहरहाल जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम तेज गति से चल रहा है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि नगर पालिका अध्यक्ष के इस फैसले से भला जिसका भी हुआ हो, लेकिन सागवाड़ा की जनता को तो इससे नुकसान ही पहुंचा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उन्हें जनसंघ से बीजेपी तक के पार्टी के इस विस्तार पर गर्व है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया। और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है।